हेलो फ्रेंड्स, आज के 17वें टेस्ट में आप लोगों का सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का इतिहास टेस्ट स्टार्ट किया गया है, तो चलिए क्लास शुरू करने से थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं कि आप लोग इस चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। चलिए देर न करते अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 3 मार्कर के दीन ए इलाही क्या है। दीन ए इलाही को समझना पड़ेगा कि है क्या। सहिष्णुता पर आधारित मुगल कालीन धार्मिक सिद्धांत है। स्थापना जो कि 1582 में अकबर के द्वारा किया गया। इसमें अबुल फजल आ जाते हैं, बीरबल और फौजी द्वारा स्वीकार किया गया है। तो दीन इलाही के बारे में अभी देखा होगा आप लोगों ने कि यह सहिष्णुता पर आधारित मुगल कालीन धार्मिक सिद्धांत स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा स्थापना की गया। अबुल फजल और बीरबल फौजी द्वारा स्वीकार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जाता है रजनमा। रजनामा क्या है। यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसके अंतर्गत शासनकाल किसका था, अकबर का शासनकाल था। अनुवादक हैं बदायूनी, नकीब खां व अब्दुल कादिर खां। ये सभी रजमनामा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 3 मार्कर के टोडरमल एक राजा थे जिनका नाम था टोडरमल। इन्हीं के विषय में 3 मार्कर में प्रश्न पूछा गया है। 3 मार्कर में ऐसे लिखेंगे कि मुगल बादशाह अकबर का वित्त मंत्री था, जिन्होंने भू राजस्व हेतु 10 साला बंदोबस्त लागू किया है। मुगल बादशाह अकबर का वित्त मंत्री हूँ, भू राजस्व हेतु 10 साला बंदोबस्त लागू की गई। अगला स्टेप में है कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। बिल्कुल सही है। अब हमारा चौथे प्रश्न में जो कि ये 5 मार्कर के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चौथा प्रश्न है कि मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था का मुगल काल की प्रशासन एवं सैन्य संगठन का आधार स्तंभ माना जाता है। इनकी शुरुआत 1567 में की गई है। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत इसकी विशेषताओं को देखेंगे। इनमें कौन कौन सी विशेषता हैं। मंगोलों की सैन्य प्रणाली पर आधारित है। मनसबदारों के 66 प्रकार श्रेणियों की आईने अकबरी हैं। मनसबदार को 2 प्रकार के बैंक ओहदे दिए जाते हैं, जात व सवार। सैन्य व असैन्य दोनों दायित्वों का निर्वहन करती है। मनसबदारी व्यवस्था भुगतान नहीं थी।
सैन्य व असैन्य दोनों दायित्वों का निर्वहन करना। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। इनका इंट्रो है कि मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा अकबर द्वारा स्थापित मनसबदारी व्यवस्था से निश्चित ही साम्राज्य का विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन कीजिए। विस्तृत वर्णन कीजिए। मुगल कालीन स्थापत्य कला जो कि यह मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। मुगल कालीन स्थापत्य कला का मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। एक बार फिर परिभाषा को समझ लीजिएगा कि मुगल कालीन स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। इनकी विशेषता है कि प्लास्टर एवं पच्ची कारी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मार्बल जवाहरात व कीमती पत्थरों के जड़ावा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्तंभ व सहतीर के साथ मेहराब पर बल तकनीकी प्रयोग, जैसे मान लीजिए डिजाइन व निर्माण सामग्री विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य के उदाहरण समझ लेते हैं। पहले जाते हैं बाबर। बाबर जो कि यह मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रारंभ किया है। पानीपत में जब काबली बाग का निर्माण किया था तभी। हुमायूं जो कि यह दीन पनाह नगर दिल्ली की स्थापना करता है। फतेहाबाद की मस्जिद ईरानी शैली में बनी है। अकबर ने इंडो इस्लामिक स्थापत्य का समन्वित विकास किया। लाल पत्थर व सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। हुमायूं का मकबरा, दिल्ली चार बाग शहर, आगरा का लाल किला, ये सभी आ जाते हैं इसी के अंतर्गत। फतेहपुर सीकरी में भी निर्मित भवन है। जहांगीर में अकबर का मकबरा और सिकंदर का। एतमादुद्दौला का मकबरा चतुर्भुजाकार सफ़ेद संगमरमर से बना है। शाहजहां कालीन स्थापत्य जो कि यह मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। संगमरमर का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। वह अलंकार पर विशेष ध्यान देने योग्य। नक्काशीदार मेहराबें, मुड़े हुए कंगोरे तथा जंगल के खंभे इस काल की स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उदाहरण है ताजमहल, लाल किले आदि। औरंगजेब जैसे हो गया मोती मस्जिद, दिल्ली में लाल किले, बीबी का मकबरा और औरंगाबाद में स्थित है। अतः मुगल बादशाह साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखते रहिए पुष्पराज एजुकेशनल चैनल को। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।